अनचाही शादी में प्यार 34। ईशा टिफिन पैक कर रही थी। ईशा बेटा इतनी रात को अकेली मत जाना, राहुल को फोन करके बुला लो। अनिता जी ईशा की तरफ देखकर बोलती है। नहीं छोटी माँ, रहने दीजिए, हम चले जाएंगे, यहाँ पर बहुत टैक्सी मिलती है। नहीं ईशा बेटा, अनिता सही कह रही है, तू अकेली नहीं जाएगी, चल मैं छोड़ देता हूँ, तुझे घर से कुछ सामान भी लाना है मुझे। आलोक जी की बात सुनकर ईशा हाँ मैं सर हिला देती है। आलोक जी आगे निकल जाते हैं। ईशा बैग लेकर उनके पीछे पीछे जाती है। राघव आशा की तरफ देखकर मधु जी को कुछ खिलाने का इशारा करते हैं। राघव अपने हाथ में वड़ा पाव लेकर आते हैं। राघव नीचे मधु जी के पैरों के पास बैठकर, चाची आप कुछ खा लीजिए, आपकी यह भूख हड़ताल रखने हिमा जल्दी ठीक नहीं हो जाएगी। मधु जी अपना सर आशा जी के कंधे से हटाकर अपने आंसू पोंछकर धीमी आवाज बोलती है। राघव बेटा, हमें भूख नहीं है, एक बार हिमा को होश आ जाए, उसे देख लूं, उसके बाद में तुम जो कहोगे खा लूंगी। नर्स हिमा के वार्ड से निकल कर आती है। राघव उठकर खड़ा हो जाता है। पेशेंट को होश आने लगा है, आप जल्दी डॉक्टर को बुला लीजिए। राघव यह सुनकर डॉक्टर के केबिन की तरफ भागता है। मधु जी और आशा जी वार्ड की तरफ जाते हैं, अंदर आने लगते हैं। नर्स उन्हें बाहर रोकते हुए, आप प्लीज बाहर ही रुकिए, पेशेंट अभी होश में पूरी तरह नहीं आई है। इतना कहकर नर्स दरवाजा बंद कर देती है। आलोक जी अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं। ईशा उनके पीछे बैठ जाती है। आलोक जी बाइक को सड़क पर दौड़ाते हुए, चल ईशा बेटा, आज तुझे तेरी बचपन वाली आइसक्रीम खिलाता हूँ। ईशा मुस्कुराती हुई, हाँ पापा, बहुत समय हो गया है महावीर अंकल की आइसक्रीम खाए हुए। जब मैं छोटी थी तो भाई हर रात मेरे लिए यह आइसक्रीम फ्रीज में मंगवा कर रखते थे और रात को खाने के बाद स्पेशली आपसे छुपाकर मुझे खिलाते थे। हाँ, क्योंकि मुझे भी वही आइसक्रीम बहुत पसंद थी। और तुझे भी। राहुल अपनी पॉकेट मनी से बचाकर तेरे लिए वो आइसक्रीम लाता था। गार्डन में एक बेंच पर बैठा, अंधेरी रात में राहुल वहां बैठा आंसू बहा रहा था। ऐसा लग रहा था वो कितने दिनों से सोया नहीं है। उसकी आंख एक दिन रोते हुए इतनी सूज चुकी थी। उसे लग रहा था जिया और आदित्य एक दूसरे से प्यार करते हैं। जिया आदित्य के साथ ज्यादा खुश रहने लगी है, पर बात कुछ अलग ही थी। जिया ने आदित्य को कभी भी उस नजर से देखा तक नहीं। आदित्य उसे 2-3 बार प्रपोज कर चुका था, पर जिया सिर्फ राहुल से प्यार करती है, उसने सभी प्रपोज को मना कर दिया था। राहुल वहां गार्डन में बैठा था। तभी एक आदमी वहां आकर, चल यहाँ से, यह गार्डन रात को बंद रहता है, इसे अब बंद करने का समय हो चुका है। राहुल कुछ नहीं कहता है, वो वहां से उठकर चला जाता है। जिया अपने कमरे में बैठी, रात के 10 बज चुके थे, अभी तक राहुल जी और ईशा नहीं आज वापस। हो सकता है पापा जी के साथ बातें में लगे हो। हम एक बार ईशा को फोन करके देखते हैं। नहीं नहीं, राहुल जी साथ होंगे, वो फिर कुछ गलत सोचेंगे, हम थोड़ी देर और देखते हैं। ममता जी अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। उनका कमरा नीचे ही था अब। ममता जी ऊपर की तरफ देखती है। जिया के कमरे में अभी तक लाइट चालू है। ममता जी ऊपर आकर देखती है। जिया सोफे पर बैठी थी, घड़ी की तरफ देख रही थी। ममता जी अंदर आकर, जाता बेटा। हाँ बड़ी माँ, क्या हुआ? जिया ममता जी को देखकर खड़ी होती है। जिया बेटा, रात के 10 बज चुके हैं, तू अभी तक सोई नहीं? बड़ी माँ, वो अभी तक ईशा और यह नहीं आए हैं, इसलिए नींद नहीं आ रही थी।
ममता जी जिया के गाल पर हाथ रखकर, बेटा ईशा तो अपने पापा के साथ घर आ रही है, उसका अभी फोन आया था। राहुल को कुछ काम था इसलिए वो उसे अस्पताल के बाहर ही छोड़कर चला गया। जिया यह सुनकर और ज्यादा परेशान हो जाती है, अपने चेहरे पर आने नहीं देती है। ठीक है, हम इनको फोन करके पूछते हैं, नहीं तो हम सो जाएंगे। हम ममता जी जिया के कमरे से चली जाती है। जिया अपना कमरा बंद करके फिर रोने लगती है। उसकी आंख से आंसू टपक रहे थे। जिया पलंग के नीचे बैठ जाती है। राहुल एक बार में बैठा पैग पर पैग लगा रहा था। उसका नशा चढ़ चुका था, पर उसने पीना अभी तक कम नहीं किया था। उसी बार में अवी भी था, जो किसी दूसरी लड़कियों के साथ डांस कर रहा था। अवी की नजर राहुल पर जाती है। अवी मुस्कराता हुआ, यह तो गोयल साहब का बेटा लग रहा है। 4 महीने पहले अपनी बहन का रिश्ता छुड़ने पर साला यहाँ पर ड्रिंक करने की नौबत आ गई। पर अच्छा है, चलो एक फोटो ही ले लेते हैं। कभी गोयल साहब हमारे एक ससुर को अपने बेटे पर ज्यादा घमंड हो तो दिखाने के लिए काम आएगा। अवी अपने फोन पर राहुल की एक फोटो खींच लेता है। ईशा और आलोक जी घर पहुंचते हैं। ईशा की नजर जिया के कमरे की तरफ जाती है। वो कमरे की तरफ देखकर फिर बैग को किचन में रखकर आलोक जी के कमरे की तरफ चली जाती है। ममता जी उन दोनों का ही इंतजार कर रही थी। आलोक जी अलमारी में से कुछ रुपए निकालकर वापस अस्पताल के लिए निकल जाते हैं। ईशा आज ममता जी के पास ही सोने वाली थी, इसलिए ईशा अपने शादी से पहले का नाइट सूट अपने कमरे से निकालकर चेंज करने चली जाती है। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जल्दी और जरूर बताएं। धन्यवाद।